नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम अपने चैनल पर स्टडी के रिगार्डिंग मटेरियल जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग उसमें जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, जीके, जीएस सभी का हम जो भी सिलेबस है वो कवर करते हैं। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कवर करेंगे, उसके सभी आर्टिकल और उसके रिगार्डिंग जो भी पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आज की वीडियो में करेंगे। यह क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जिन्होंने भी एग्ज़ाम देना है, चंडीगढ़ पुलिस का, एसएससी का, पंजाब का, कोई भी एग्ज़ाम है, सभी क्वेश्चन जो भी प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग है इनमें से बनेंगे। इस क्लास को आप ज़रूर देखें और आई बटन पे हम प्लेलिस्ट भी डाल देंगे पॉलिटी की, जिसमें हम कम से कम 500 से लेके 1000 तक एमसीक्यूज़ करेंगे। हम करेंगे डिटेल में, लेकिन हम 500 1000 क्वेश्चन उसमें कवर कर देंगे जो जो पेपर में आ सकता है। आज भी हम सिर्फ वही करेंगे जो पेपर के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है और बार बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले प्रेसिडेंट, ठीक है, किसका पार्ट है? यह यूनियन का पार्ट है, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं कि एक प्रेसिडेंट इंडिया का होना चाहिए। यह कौन सा आर्टिकल कहता है? ये आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। आर्टिकल 53 क्या कहता है? आर्टिकल 53 में कहा गया है जो भी यूनियन की पावर्स हैं उसके बारे में बताया गया है। यह वीडियो बहुत छोटी सी होगी, लेकिन इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसको आप ज़रूर देखें। यह वीडियो आपके लिए ही हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट समझकर बनाई है। और आर्टिकल 54 में क्या लिखा गया है? इसमें जो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं उसके रिगार्डिंग बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल 55 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 55 में कहा गया है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की कब कब और कैसे जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। ज़्यादातर एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आ रहा है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के संबंधित रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो वो आर्टिकल 54 है। उसके बाद आर्टिकल 56 की बात करेंगे। वो होता है कि प्रेसिडेंट का टर्म कितना होता है। ठीक है, ये आप हमें कमेंट में बताएं कि प्रेसिडेंट का ऑफिस टर्म कौन सा होता है। एक बात और ध्यान में रखें कि वो कौन सा प्रेसिडेंट है जो अपने ऑफिस में ही जिनकी मृत्यु हो गई थी। उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 57 की। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है एलिजिबिलिटी और री इलेक्शन। अगर री इलेक्शन करवाने पड़े तो उसके लिए कौन कौन से हालात बन सकते हैं और एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, वो इसमें बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल 58 में क्या कहा गया है? क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ठीक है, वो भी आर्टिकल 58 में लिखा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 59 की। कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफिस की कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या उनको काम दिया जाएगा, कौन कौन सा काम करेंगे ऑफिस में। ठीक है, ऑफिस टर्म कितना होगा। ठीक है, कार्यकाल जो भी है वो आर्टिकल 59 में। ये इतना पूछा नहीं जाता पेपर में, लेकिन आर्टिकल जो 60 है इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लें कि प्रेसिडेंट की जो शपथ है वो आर्टिकल 60 में दी जाती है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 61 की। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखें। प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट यानी कि अगर प्रेसिडेंट दोषी पाया जाता है, यानी कि अगर उसने कोई अपराध किया है तो उसकी इम्पीचमेंट हम उसको अपने पद से कैसे उतार सकते हैं, उसके बारे में जो भी प्रोसीजर है वो 61 में लिखा गया है। प्रोसीजर क्या है कि हमें बिल पास कराना पड़ता है हाई कोर्ट में से और सुप्रीम कोर्ट में से।
सॉरी, हाई कोर्ट में नहीं, सबसे पहले राज्यसभा में और फिर उसके बाद लोकसभा में, या दोनों में से किसी में भी बिल पास कराना पड़ता है। और उसके लिए 3/4 मेंबर का प्रेजेंट होना ज़रूरी है और उस पर 2/3 मेंबर्स के साइन होने चाहिए, तभी वो बिल पास होता है और प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट होती है। ठीक है, थोड़ा मैंने गलत बोल दिया, उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं, क्या आएगा, राज्यसभा और लोकसभा। आर्टिकल 62, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसीज इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल पॉसिबल वैकेंसी। आर्टिकल 62 में क्या कहा गया है कि जो भी टाइम है, ठीक है, इलेक्शंस का, वो उसमें बताया गया है कि कितना कितना होना चाहिए। ठीक है, और वैकेंसीज वगैरह, पॉसिबल टर्म्स ऑफ ऑफिस कितना होता है, वो सारा इसमें दिया गया है। आगे आर्टिकल नंबर 17, ठीक है, इसमें क्या गया है, इसमें कहा गया है कि डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कंटिजेंसीज, यानी कि अदर कंटिजेंसीज से प्रेसिडेंट का डिस्चार्ज फंक्शन जो भी हैं वो बताए गए हैं। उसके बाद आर्टिकल 71, मैटर रिलेटिंग टू द कनेक्टेड विद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के इलेक्शन के रिगार्डिंग ये भी आर्टिकल है। आर्टिकल 72, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस में प्रेसिडेंट को पार्डन पावर, यानी कि वो मौत की सज़ा भी किसी की माफ़ कर सकता है। ठीक है, यह शक्ति किसके पास है, यह प्रेसिडेंट के पास है। आर्टिकल कितना है ये, आर्टिकल 72, ये आपने ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद आर्टिकल 74, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस टू प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी होते हैं इंक्लूडिंग पीएम, ठीक है, एडवाइस कर सकते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। उसके बाद आर्टिकल नंबर 75, अदर प्रोविज़न एज टू मिनिस्टर्स, ठीक है, सभी प्रोविज़न दी गई हैं मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग, वो किसमें दी गई हैं, आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 87, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, स्पेशल एड्रेस प्रेसिडेंट को किया गया है आर्टिकल 87 में। आर्टिकल 123 क्या कहता है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोम्युलेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट में कोई भी सेशन या नहीं चल रहा है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करके, ठीक है, किसी को भी सेशन में बुला सकता है। उसके बाद आर्टिकल 143 की बात करते हैं। आर्टिकल 143 कहता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को भी वो कंसल्ट कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 143, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, आर्टिकल 352 में कहा गया है नेशनल इमरजेंसी, यानी कि पूरे राष्ट्रीय तौर पर जब कोई रोकबंदी कर दी जाती है कि किसी को भी कोई भी हरकत करने की ज़रूरत नहीं है, उसको कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल होता है कि जैसे कि कोई स्टेट को प्रेसिडेंट अपने अंडर ले लेता है और उस पर प्रेसिडेंट का शासन होता है तो उसे प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। आर्टिकल 360 क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि पैसे की दिक्कत होती है, ठीक है, उसे फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं। कमेंट में आपने बताना है कि हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है। आपको बता देता हूं मैं कि 3 बार लगी है। ठीक है, लेकिन कौन कौन से टाइम पे और कौन कौन से केसेस में लगी है ये आपने हमें बताना है। उसके बाद प्रेसिडेंट के बारे में और कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि इनका टर्म क्या होता है और क्वालिफिकेशन क्या होती है, ये भी आपने पढ़कर जाना है। हमने इससे पहले भी बहुत वीडियो बनाई हैं, उसकी प्लेलिस्ट हम अपने डिस्क्रिप्शन और वीडियो के बाद भी आपको मिल जाएगी, उस पर जाकर आप और वीडियोस देख सकते हैं, पॉलिटी डिटेल में पढ़ सकते हैं। और बात करते हैं जैसे कि हम टॉपिक वाइज वीडियो बना रहे हैं, जैसे हमने पहले फंडामेंटल राइट्स की बनाई, उसके बाद रेट की, उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल की, और उसके बाद हमने यूनियन में आज सबसे पहले प्रेसिडेंट कवर किया है। ठीक है, और ऐसे ही हम सीक्वेंस वाइज करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को भी भेजें जो एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं।
ठीक है, ये सभी एग्ज़ाम में आते ही हैं क्वेश्चंस और सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।